तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है नौशाद खान। और देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर जो है 8 क्लास 9.2 और क्वेश्चन नंबर 1 9.2 का यहाँ पर क्वेश्चन हमें दे रखा है। दो घनाभागार डिब्बे हैं। देखिए, घनाभागार डब्बा का मतलब होता है कि एक की तो लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ठीक है। जैसा कि संलग्न आकृति में आप देख रहे हैं, ये आकृति है। दर्शाया गया है कि इस डब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री लगेगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दो हमारे पास डब्बे दे रखे हैं और ये दे रखा है उनका साइज, और ये पूछ रखा है कि दोनों को बनाने में सामान किस में ज्यादा लगेगा। तो हमें पता है, देखिए, ये 60 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ये दूसरा डब्बा है बी आकृति, 50 50 50, ठीक है। तो ये वाला तो क्यूबॉइड है, ये वाला क्यूब है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। और इन्हें अब देखते हैं दोस्तों किसमें सामग्री ज्यादा लग रही है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पास कोई घनाभागार है, ठीक है। तो घनाभागार का मतलब होता है एल। तो एल हमारे पास फॉर्मूला हमें याद है, पुराना वाला। सबसे पहले एल है, फिर बी है, फिर एल बी यानी ब्रेथ, और फिर ऊंचाई यानी हाइट, ठीक है। तो हमारे पास तीनों चीजें मौजूद हैं। तो एल जो है वो हमारी कितनी है, 60, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। और हमारे पास ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और फिर हमारे पास ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, पुराना वाला अपना। फॉर्मूला क्या था कि जब हम घनाभागार पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, यानी ब्रेथ, ठीक है, प्लस फिर ब्रेथ आगे आ जाएगा, ब्रेथ, ठीक है, और गुणा चौड़ाई, ठीक, जमा हाइट पहले आ जाएगी अब, और लंबाई इधर बाद में आ जाएगी वहां लग के, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला था, आपको याद होगा कौन सा क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला था ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सबको हमें इन पे संख्याएं रख लेनी है। तो एल कितना है, 60 गुणा, और बी कितना है, चौड़ाई कितनी है 40, प्लस बी कितना है 40, ठीक है, गुणा ऊंचाई कितनी है 50, प्लस हाइट ऊंचाई कितनी है 50, गुणा लंबाई कितनी है 60, ठीक है। और दोनों को ब्रैकेट में करा, 2 लगाया, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 चौक 24, ठीक है, एक जीरो इधर की और एक जीरो इधर की, प्लस लगाया, 4 पंजे 20, एक जीरो इधर की एक जीरो इधर की, ठीक है। तो ये आ गया 2000। फिर आगे बढ़ते हैं, 6 पंजे 30, प्लस लगाया हमने, एक जीरो यहाँ की और एक जीरो यहाँ की और एक जीरो यहाँ की, ठीक है। क्योंकि 6 पंजे 30 तो यही हो गया, एक एक जीरो अलग अलग ले ली, ठीक है। अब हमें इसके बाद 2 जीरो यहाँ, ये 2 यहाँ आ गया, ठीक है, क्योंकि ये हम बेसिक में आपको बता चुके हैं कि आखिर ये हमने ऐसा क्यों करा, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला था ऊपर वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो 30 20 50, ठीक है, इस तरीके से जोड़ लो, या आप यहाँ लिख के जोड़ लो। सबसे बड़ी संख्या लिखो 3000 ऊपर, उससे कम संख्या 2400, उससे कम संख्या 2000, ठीक है। ऐसे करके आप जोड़ दो, 0 0 4 3 और 2 5 5 और 6 7, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास आ गया, कितना आ गया हमारे पास, इन सब का टोटल आ गया हमारे पास 700, 7400। और जब ये हटता है तो मल्टीप्लाई छोड़ता है, मल्टीप्लाई छोड़ा, इससे इसकी गुणा कर दो, ठीक है, किसकी, 2 की गुणा कर दो, 2 जीरो की 0, 2 जीरो की 0, और 2 चौक 8, और 2 सत्ते 14, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो है ना, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। क्या आ गया है, वर्ग सेंटीमीटर। देखिए, आप चाहे वर्ग सेंटीमीटर ऐसे लिख दें, ठीक है, एक ही बात है, या ऐसे हिंदी में लिख दें, जब भी एक ही बात है, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारे एक उसका क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर हमारा निकल के आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1, यानी 14800 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे को दूसरे वाले का देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे वाले का किस तरीके से देखेंगे दोस्तों, तो दूसरे वाले का जो तरीका है वो निकालने का क्या है कि दूसरे वाले का तरीका है क्या, आखिर देखिए क्या दे रखा है इसमें, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है।
तो अगर आपको समझ में आ रहा है इसमें, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें पहले से ही मालूम था कि जब हम एक घन का कोई क्षेत्र, घन आपका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालते हैं, इनकी चारों रेखाएं बराबर होती है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 6 और एल पे स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, तो जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो 6 तो हम 6 ही लिखेंगे। ठीक है, और एल जो है, एल क्या है हमारा को दिख रहा है 50 है। ठीक है, तो हम गुणा लगाएंगे 50 लिख देंगे। ठीक है, अब 50 पे लगा हुआ है स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार इससे गुणा। ठीक है, अब हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये 50 और ये 50 को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही वाला पुराना अपना, बहुत आसान है। ठीक है, 55 25 रख दो, 0 0 0 रख दो। ठीक है, देखो 55 25 आ गया 25, एक जीरो इसकी आ जाएगी, दूसरी जीरो इसकी आ जाएगी, मल्टीप्लाई लगाया 6 लगा दिया। अब हमें इसके लिए आसान आसान क्या है, 25 छिक्का कर लो या तो। ठीक है, या आप ऐसा कर लो कि 6 0 की 0, 6 0 की 0, 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, तो और यहाँ पर आप लिख दो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आई, तो अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, मतलब ज्यादा सामान किस में लगेगा, ठीक है, तो देखिए ये तो 14,800 सेंटीमीटर इसमें सामान लगेगा। ठीक है, और इसमें जो भी इसमें सामग्री वगैरह जो भी लगेगा, तो वो 15,000 लगेगा। तो भाई ये ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें जो है 200 ज्यादा लगेगा सामान, 200 सेंटीमीटर कुछ ज्यादा लगेगा, जो भी लगेगा। ठीक है, तो उसमें कम लगेगा। हमसे ये पूछा गया था कि किस डब्बे बनाने के लिए कम सामग्री लगेगी। तो अब इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हो कि ए, क्योंकि ए आकृति है ना, वो ए वाली आकृति में कम सामग्री लगेगी, कम सामग्री। ठीक है, सामग्री में मात्रा यहाँ आएगी, आकृति में, ए वाली आकृति में कम सामग्री लगेगी। ठीक है, तो यानी ये वाली में। तो दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना उन बच्चों को, और सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल। और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, काफी टाइम हो गया दोस्तों, तो आप अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर बढ़ाइए। ठीक है, अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। ठीक है, तो अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए।